हेलो, आप सभी को प्रणाम। मैं सोचता हूँ, हो सकता है आप लोग भी सोचते होंगे, मैं कौन हूँ। मैं जब इस दुनिया में आया, मेरा नाम मझिलकू रखा गया, फिर स्कूल में हनुमत रखा गया। इस तरह से मेरा नामकरण हुआ। मुझे हनुमत के लोग से नाम से जानते हैं, हनुमत। लेकिन मैं हूँ कौन, ये किसी के पास जवाब यदि है तो ज़रूर बताएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ये तो समझ में आ गया कि मैं इस धरती पे आया, मैं मनुष्य हूँ, बल्कि मैं कहूँ पहले आदमी हूँ। मनुष्य बनने में बड़ी कठिनाई है। आदमी पैदा ज़रूर होता है, चाहे नर या नारी, लेकिन मनुष्यता बनने में उसमें बड़ी कठिनाई है। मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन अब सवाल ये है मैं कौन हूँ। मेरा नाम हनुमत है, ये मेरे माता पिता ने रखा होगा, जिस किसी ने रखा होगा, लेकिन मैं हूँ कौन आखिर। इसका जवाब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिसोर्स, ये तीन चीज़ें हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आत्मा के विषयक है। हमारे अंदर आत्मा है, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आत्मा निकल गई तो मेरा ये स्थूल का शरीर यही नष्ट हो जाएगा। तो फिर आया मैं, मन, बुद्धि एवं संस्कार सहित आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा का रिलेशन विद्या, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिसोर्स है। बुद्धि कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी। ज्ञान जब आएगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और कहा गया है, ये लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे में जान। आजकल जितने भी पेशागत हैं लोग, बातों को बता जाते हैं, लेकिन अगर उसका तर्क पूछा जाए, वो उन्हें पता नहीं क्यों घबराहट होती है। साइकिल उठाते हैं चल देते हैं, या मोटरसाइकिल उठाए चल देते हैं। मैं उससे भाग नहीं रहा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो परमात्मा का दिया हुआ है। ये निर्मल कितना होगा मुझे नहीं मालूम, मैं कितना निर्मल कर पाऊँगा। इसलिए मैं आज, चूँकि चैत्र राम नवमी है, भगवान राम की बात है, ये साधारण मनुष्य नहीं थे। न राम साधारण मनुष्य थे, न लक्ष्मी साधारण थी, न जो है माँ सीता साधारण है। और आपको ये भी मालूम है साधारण नहीं थे। इसीलिए इन लोगों के साथ जो भी व्यवहार हुआ हमेशा असाधारण हुआ, विशेष हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और कहीं एक बात आती है सुख की। सुख नहीं ज़रूरी है प्यारे, सबसे बड़ा ज़रूरी है शांति। पीस इज़ द मैंडेटरी टू अचीव द हैप्पीनेस। अगर पीस नहीं है, अगर शांति नहीं है, तो सुख मिल नहीं सकता। अगर आप 10 लाख रुपया कोई दे दिया तो आप अशांत हो जाएंगे, क्योंकि आपके हो सकता है समझ बूझ ना हो इस पैसे को क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, मन, बुद्धि एवं संस्कार। मैंने पहले भी कहा है कि अगर संस्कार नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है। और इन सबों में जो मेन पॉइंट है वो है, सर, भैया जी, बाबूजी, सारे लोगों से कहूँगा कि मन अगर अशांत है तो आप सुखी हो ही नहीं सकते। मन को शांत कैसे करेंगे? वो 3 बातें हैं। एक तो संस्कार सीख के, ठीक है। दूसरा पढ़ के, यानी ज्ञान, उससे बुद्धि होगी। और मन जो भागता है चंचला की तरह ना, उसको रोकना चाहिए। हमारा यही मन कह दिया हम कलकत्ता में टहल रहे हैं, बॉम्बे में टहल रहे हैं, या जहाँ गए वहाँ। इस मन को रोकना होगा, तभी मुझको कुछ कल्याण नज़र आता है। हम एक कमरे में लेटे हों, मेरा मन कर रहा है उस कमरे में भी सो जाएं, छत पे भी सो जाएं, बाहर भी सो जाएं। हम बैठे हैं, ये सोचे यहाँ भी बैठे, हम ज़रा रोड पे भी बैठ लें, मोहल्ले में चले जाएं। तो किसी चीज़ को फोकस करने के, यू विल हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू विल डू। एंड टुडे इज़ द डे रिलेटेड विद द रामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, भगवान राम। ये इष्ट देव कहेंगे आप, त्रेता के भगवान हैं। वो भगवान है या काट्य है, पूरा हिंदुस्तान मनाता है, तरीका अलग हो सकता है। मैंने बताया आज भगवान राम का जन्मोत्सव है। 12 बजे दिन में वो पैदा हुए थे, 12 बजे सारा कुछ, जैसा मैं सुना हूँ मीडिया में, कि अयोध्या में चीज़ें की जाएंगी। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यू मस्ट सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, लेकिन आप अपने मन को रोकिए, मन को मारिए, मन को सीमित कीजिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। तभी, और शांत होंगे तो सुखी होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।